नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का 2021-22 का बजट पेश किया। 2 घंटे 47 मिनट के बजट भाषण में गहलोत का पूरा फोकस कृषि, हेल्थ और एजुकेशन पर रहा। गहलोत ने अगले साल से राज्य का कृषि बजट अलग से पेश करने का भी ऐलान किया। साथ ही इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जिन 4 विधायकों की मौत हुई उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। इसमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज, भिंडर में गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज, सुजानगढ़ में मास्टर भंवर लाल कन्या कॉलेज और गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाएंगे। गहलोत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि टैक्स की अलग अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी है। कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की भी घोषणा की। साथ ही 1600 करोड़ रुपए जारी होंगे। डीएलसी की दरों में 10% की कमी की घोषणा की और 50 लाख तक फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 4% की गई है। सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देगी और इस पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और साथ ही नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी आपके वक्त की योजना है, इसे हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने जयपुर अजमेर में वादा किया था और नीति आयोग की बैठक में मैंने पीएम से रिक्वेस्ट की। भाजपा में 25 सांसद हैं, हमें सबको मिलकर 13 जिलों की योजना को आगे बढ़ाना है। 30 मार्च को सभी जिलों में राजस्थान उत्सव के बारे में भी उन्होंने बताया। साथ ही राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए 10,000 युवाओं को भेजा जाएगा। साथ ही फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपए की सहयोग राशि और जीएसटी पर 100% तक छूट दी जाएगी। उधर पूर्वी राजस्थान की पीआरसीपी योजना पिछली सरकार ने बनाई थी। पीने के पानी के लिए 37,000 करोड़ लागत की और इस परियोजना को धरातल पर लाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। रिफाइनरी के बाद सबसे बड़ी परियोजना है और पीएम ने अभी तक पीआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं की है। इस प्रकार की 16 अन्य परियोजनाओं को घोषित हुआ है। साथ ही प्रदेश के साथ ये भेदभाव की श्रेणी में आता है। हम अपने संसाधनों से काम जारी रखेंगे। खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। इसमें 1 के बजाय 2 महीनों में बिल भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 50,000 किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवर स्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाई जाएगी। साथ ही 37,400 आंगनबाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे और 100 स्कूल क्रमोन्नत भी होंगे। वहीं बजट को लोगों ने रात भरा बताया है। साथ ही बीजेपी ने इसे निराशाजनक तो कांग्रेस ने प्रदेश की जनता का बजट बताया। उधर केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि 35 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। देश में 10 करोड़ 40 लाख लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी केंद्रों के अलावा वैक्सीनेशन के लिए चार्ज देना होगा। जो लोग निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उन्हें फीस देनी होगी। अगले 3-4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर फैसला ले लेगा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में मैन्युफैक्चरर्स और अस्पतालों से बात कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की सिफारिश के बाद मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसका प्रपोजल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। 22 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री नारायणसामी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा था और माना जा रहा था कि विपक्षी दल IMDAK की सरकार को बनाने का दावा पेश करेगा, लेकिन अन्ना द्रमुक ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि चुनाव करीब है और पार्टी चुनाव में उतरेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नारायणसामी के इस्तीफे के बाद किसी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, इसलिए उपराज्यपाल ने 14वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। अब हमने इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है। उनकी मंजूरी के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी।
केरल के कोल्लम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मछुआरों के जीवन का अनुभव लेने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए उनके साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे। थांगसेरी तट पर एकत्र हजारों मछुआरों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके मन में मछुआरों के काम के प्रति आदर और सम्मान है। गांधी ने कहा कि मैं आपके काम को समझता हूँ और आपका आदर भी करता हूँ। मैं आपके काम की प्रशंसा करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम मछली तो खाते हैं, लेकिन उसके पीछे की कठिन मेहनत को हम समझ नहीं पाते हैं और न ही ये समझ पाते हैं कि हमारी प्लेट तक कैसे पहुंची। गांधी मछुआरों के साथ उनकी नाव में बैठकर समुद्र में भी गए थे। उन्होंने अपनी यात्रा सुबह लगभग 4:30 बजे वाड़ी तट से शुरू की थी और करीब 1 घंटे तक समुद्र में भी रहे थे। उन्होंने मछुआरों के साथ मिलकर समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल फेंका और मछली भी पकड़ी। नीली टी शर्ट और खाकी पेंट पहने कांग्रेस नेता ने तट पर वापसी के दौरान वहां खड़े लोगों का हाथ मिलाकर, हिलाकर और अभिवादन भी किया। साथ ही उन्होंने मछुआरों को भय के कर संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने उनके दैनिक जीवन को समझना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं अपने भाइयों के साथ समुद्र में गया था। नाव की यात्रा शुरू होने से लेकर उसकी वापसी तक उन्होंने सभी खतरे उठाए, खूब मेहनत की। समुद्र में जाते हैं, जाल खरीदते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा उठाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने समुद्र में जाल फेंका और वापस निकाला तो उसमें सिर्फ एक मछली थी, इसलिए नाव इस यात्रा और पेट्रोल खर्च के बाद हम कर पाते हैं कि पूरी प्रक्रिया का खर्च भी नहीं निकल पाया था। गांधी ने कहा कि वह सोच रहे थे कि जाल ढेर सारी मछलियों से भरा होगा, लेकिन वो खाली ही पानी से बाहर निकला था। इसे मैंने अपनी आंखों से देखा और ये मेरा अनुभव था। क्रिकेट फैंस लंबे समय के बाद अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में मैच का आनंद ले पाएंगे। आज से यहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस नवनिर्मित स्टेडियम का उद्घाटन किया। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने राष्ट्रपति कोविंद को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खेल और युवा मंत्री किरण रिजिजू और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, गुजरात क्रिकेट एशियन के पूर्व उप प्रमुख और वर्तमान उप प्रमुख धनराज नथवाणी मौजूद रहे। शोमेट्रा स्टेडियम के बिल्कुल बगल में 251 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। क्रिकेट के साथ साथ जो ही दुनिया की दूसरी बड़ी स्पोर्ट है उनको भी इस कॉम्प्लेक्स में शामिल किया जाएगा, जिसमें कि फुटबॉल, हॉकी समेत सभी इंडोर गेम शामिल होंगे और इस कॉम्प्लेक्स में 10 से 12 हजार की क्षमता होगी। साथ ही स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी होगी। इसमें स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था होगी। पीएम मोदी ने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाया। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो व्यवस्थाएं की उसको सब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बढ़ावा मिलेगा। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है और स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम है। 63 एकड़ में पूरा स्टेडियम परिसर है। इसके अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस के लिए अलग से कोर्ट बने हुए हैं। साथ ही इतना ही नहीं, हॉकी और फुटबॉल फील्ड भी इसी परिसर में है। उधर पुडुचेरी में सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा कि पुडुचेरी में उपराज्यपाल रही किरण बेदी ने नारायणसामी सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया। भाजपा ने एक छोटा राज्य भी कांग्रेस के हाथ से खींच लिया। शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अब मार्च-अप्रैल में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत करेगी। सामने में शिवसेना ने लिखा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, तब भी अगला वार महाराष्ट्र पर की घोषणा की गई थी। इसके बाद बिहार का परिणाम आने दो, फिर देखो महाराष्ट्र में कैसे परिवर्तन लाते हैं, जैसी बातें की गई। अब पुडुचेरी की बात शुरू है, लेकिन जैसे दिल्ली बहुत दूर है उसी प्रकार महाराष्ट्र तो बहुत ही दूर है। शिवसेना ने आगे कहा कि सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया गया। ऐसा आरोप कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने लगाया है। महाराष्ट्र में भी यही शुरू होने के पीछे पुडुचेरी में जो कुछ हुआ उस पर विश्वास रखना ही होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना इसलिए कोई अनावश्यक उठापटक के चक्कर में ना पड़े। पुडुचेरी में सरकार गिराने के लिए जो खटपट और भागदौड़ की गई है वो सारा प्रयोग महाराष्ट्र में किया जा चुका है। शिवसेना ने लिखा कि राज्यपाल महाराष्ट्र को हो या फिर पुडुचेरी के, उन्हें दिल्ली का आदेश मानते हुए ही उठापटक करनी पड़ती है। राज्यपाल का इस्तेमाल कड़ी पत्ते जैसा किया जाता है। किरण बेदी को भी उपयोग करके फेंक दिया गया था। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।